हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल लर्नर विज्ञान। सो आज हम पढ़ेंगे सेशन 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, जैसा कि आप सब जानते हो इंटरनेट की जो रीच है वो सारे कॉमन पीपल को हो गई है आज की डेट में। तो ई कल्चर जो है बहुत फ्लरिशिंग है, बहुत वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी फीचर हो गया है। सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो सारे टास्क जो हैं वो अपने ऑनलाइन ही कर दें, ऑनलाइन ही निपटा दें। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं ई आपके कल्चर के, जिसमें ई फिलिंग ऑफ टैक्सेस आता है, नेट बैंकिंग आता है, ई शॉपिंग आता है, ये सारी चीज़ें हैं। मॉडर्न डे के जो यूथ हैं वो प्रेफर करता है कि वो ऑनलाइन मेथड से ही जो हैं वो अपने सारे काम कर दें ओवर दी ट्रेडिशनल मेथड्स। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी, चाहे वो आपके कुछ ख़रीदना हो, आपको होटल की रिजर्वेशंस हैं, टिकट बाय करना है, या किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, इवेंट में जाना है, तो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन ही ख़रीद लेते हैं। तो व्हाट इज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलिए या ई पेमेंट्स बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये एक पेमेंट है जहाँ पर आप जो है अपने फंड्स का ट्रांसफ़र करते हो। कहाँ पर? ऑनलाइन, ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो हैं इधर आपके डेबिट और क्रेडिट पेमेंट्स होते हैं, जो कि प्रोसेस्ड होते हैं इंटायरली आपके इलेक्ट्रॉनिकली, जहाँ पर आप वैल्यू की पासिंग करते हो एक बैंक अकाउंट से अनदर बैंक अकाउंट में। तो ई जो पेमेंट्स होते हैं वो आपके रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप फंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हो बाय द इंटरनेट, एक कंज्यूमर और मर्चेंट के बीच में। तो मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट वो होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो आपको क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजिंग देता है, ये होता है मर्चेंट। और कस्टमर कार्ड होल्डर हम लोग होते हैं जिनके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो हम लोग वो हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कैसे होता है? कार होल्डर क्या करता है? परचेज करता है गुड्स को, सर्विसेज को, किससे? मर्चेंट से, ठीक है। कोई भी इंसान जो है किससे? ऑनलाइन जो है मर्चेंट से लेता है ये सारी गुड सर्विसेज। मर्चेंट की एप्लीकेशन जो है वो सेंड हो जाती है पेमेंट क्लाइंट डिजिटल ऑर्डर में, एंड मर्चेंट पेमेंट क्या प्रोवाइड करता है? रिक्वेस्ट कार होल्डर के बैंक को। जब कार होल्डर के बैंक के पास रिक्वेस्ट आती है तो कार होल्डर बैंक के अकाउंट से जो है वो डेबिट हो जाता है उतना अकाउंट जितना उसकी सर्विसेज या गुड्स पे लगा है, एंड उसके बाद मर्चेंट के पास जो है उसकी पेमेंट पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो स्टेप लेता है ऑनलाइन। तो कौन कौन से आपके ई डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके ई पेमेंट्स में? पहला है आपका डिजिटल ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि पेमेंट जो है वो सेंड होता है बाय द क्लाइंट टू द पेमेंट सर्वर, वो जहाँ पे प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन। डिजिटल रेसिट क्या होती है? एक जो है पेमेंट सर्वर जो है पेमेंट क्लाइंट जो है इंडिकेट करता है कि क्या आउटकम मिला उसको अपने ट्रांजैक्शन से। आपके पास रेसिट नहीं होगी तो आपके पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं होगा कि आपने किसको पैसे दिए, कब दिए, किस लिए दिए। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन कॉम्बिनेशन होता है आपके डिजिटल ऑर्डर का एंड डिजिटल रिसीट का, जहाँ पे कस्टमर जो ऑर्डर को परचेज करता है और मर्चेंट जो है उसके सेवरल ट्रांजैक्शंस को जो है जो भी उसके इश्यूज उनको रिजॉल्व करके उसको प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू द ई शॉपिंग। व्हाट इज़ ई शॉपिंग? आजकल हम लोग सारी चीज़ें वर्चुअली बाय करते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग ऑनलाइन बाय करते हैं। तो ई शॉपिंग क्या होती है? ई शॉपिंग एक शॉपिंग होती है ओवर द इंटरनेट, जहाँ पे हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं एंड देन हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसको हम बाय कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट से, चाहे वो हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू हो या डेस्कटॉप से। तो ई शॉपिंग ये होती है। ई शॉपिंग के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है हमारा सेलेक्टिंग आइटम्स टू बी परचेस्ड। अब जो भी आइटम्स हमने ब्राउज़ किए हैं, जो भी लिस्ट हमारे सामने आई है वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे, उनमें से हम किन आइटम्स को परचेज़ करना चाहते हैं। कुर्ती है या जो भी आपके डेली जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, आपकी ग्रॉसरी है, जो भी आप जो ख़रीदना चाहते हो, आप उस लिस्ट में से पिक आउट कर लो। प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द सेलेक्टेड आइटम। अब आपने जो सेलेक्ट कर लिया है वो आपकी कार्ट में चला गया होगा। अब उसको ऑर्डर को आप प्लेस करोगे, तो जब आप प्लेस करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आप इसको डिलीवर कराना चाहते हो। तो आप अपने घर का एड्रेस दोगे, मोबाइल नंबर दोगे,
तभी वो आपको डिलीवर कर पाएगा आपके घर पे आकर के। एंड द लास्ट वन इज़ मेकिंग पेमेंट्स फॉर द ऑर्डर। तो डिजिटली भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आजकल तो गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, इससे भी आप पे कर सकते हो। अगर आप नहीं भी इससे पे करना चाहते हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी करवा लो, आप घर पे आएगा, आप उसको कैश दे देना। तो ये सारे तरीके से आप ई शॉपिंग कर सकते हो। सो नाउ लेट अस सी एक एग्जांपल के तौर पे कि कैसे हमारी ई शॉपिंग टेक प्लेस करती है ऑनलाइन। तो एक ई कॉमर्स साइट ओपन कर लो या आप जो भी आप ओपन कर लो जहाँ पे भी आप परचेज़ करना चाहते हो। फॉर एन इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि हमें कुछ प्लांट्स बाय करने हैं गिफ्ट करने के लिए, तो हमने फ्लावर की जो साइट है वो ओपन कर दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिनिएचर गार्डन्स है, सीड्स एज गिफ्ट्स है, प्लांटर्स एज गिफ्ट है, गिफ्ट फ्लावर है, ये सारी चीज़ें हमें फ्लावर देना है, किसी को गिफ्ट करना है। तो हमने जो है एक साइट ओपन कर दी फ्लावर की। अब क्या है कि हम जो है सेलेक्ट कर देंगे आइटम्स जिसकी भी नीड, रिक्वायरमेंट या चॉइस है, जो भी हम गिफ्ट करना चाहते हैं उसकी जो भी कॉस्ट है वो सामने इंडिकेट हो रही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू दी कार्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट जब हम लोग कर देंगे तो आपका जो वो आइटम है वो कार्ट में ऐड हो जाएगा। एंड देन आप जब शो कार्ट में जाओगे तो आपको वो आइटम दिखेगा कि आपने कौन कौन से फ्लावर को पिक किया है गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद क्लिक जब आप करोगे प्लेस ऑर्डर पे, यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर दिख रहा होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे आपका टोटल समरी भी आ रही है कि कितने की आपकी परचेज हुई, कितना शिपिंग चार्जेस ले रहा है, कितना क्या ले रहा है, एंड दी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, ये आपको दिख जाएगी सामने। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, आप जो है ऑर्डर को प्लेस कर दोगे एंड आपको अपनी लोकेशन, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे तो जो आपका ऑर्डर है वो आपके घर पे आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, वेंडर आपका आस्क करेगा आपकी डिटेल के बारे में, आपका डिलीवरी एड्रेस भी और आपकी पेमेंट डिटेल भी पूछेगा। तो आप कभी भी अपना एड्रेस, अपनी डिटेल कभी भी उस साइट पे मत डालना जिस पे सिर्फ HTTP लिखा होगा, उस पर मत डालिएगा कभी भी। जब तक HTTPS ना लिखा हो, S मेंशन ना हो, तब तक आप कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिटेल्स मत डालिएगा किसी भी साइट पे, क्योंकि इससे जो है वो आपका डेटा कहीं और यूज़ हो रहा है और इससे आपके जो है अकाउंट से पैसे भी कट सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और कुछ पॉपुलर आपकी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं सभी जानते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा, स्नैपडील, तो ये सारी कुछ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स हैं। आप उन्हीं साइट से कोई भी चीज़ मंगाइए जिन पे आपको फुली ट्रस्ट हो। ट्रस्टेड साइट से सामान मंगाइए, किसी भी ऐसी साइट से मत मंगाइए जो कि कभी आपने देखी ना हो, ना यूज़ करी हो। नाउ कमिंग टू द ई टिकटिंग। ई टिकटिंग क्या होता है? ई टिकटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप ई टिकट्स आपकी अवेलेबल होती हैं जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है, और आप उन टिकट्स को कभी भी जा कर के प्रिंट निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो उसका। ऑनलाइन आपके पास वो आपके फ़ोन में आ जाती है, आप उसकी जो है वहाँ पर जा कर के साइबर कैफ़ेज़ में प्रिंटर से जा कर के आप अपने घर पे भी खुद ही निकाल सकते हो। जब से आपका ई टिकटिंग चल गया है तब से जो है आपके प्रिंटेड टिकट्स जो हैं वो काफ़ी बंद हो गए हैं, क्योंकि सब लोग मोबाइल में ही दिखा देते हैं कि ये हमारा टिकट है। तो दीज डेज़ आपके ई टिकट जो हैं वो बहुत सारी जगहों के लिए हैं, चाहे आप मूवीज़ देखिए, थिएटर में प्ले करिए, अगर आप एयरपोर्ट फ्लाइट से भी जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग बाय एयर आप उसके भी टिकट्स बुक कर सकते हैं। मैचेस के, इवेंट्स के, ट्रेन के टिकट्स तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा से होता है। तो ई टिकट्स बाय करने से पहले आपको 2 रिक्वायरमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, फुलफ़िल करने पड़ेंगे आपको 2 रिक्वायरमेंट्स, जिसमें से पहला रिक्वायरमेंट है एक्सेस टू द इंटरनेट और दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, चाहे क्रेडिट, डेबिट कार्ड से, बैंक अकाउंट से, किसी भी उससे हो जो आपका नंबर रजिस्टर्ड हो आपके नेट बैंकिंग के लिए। तो ये 2 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी आप ई टिकट को ख़रीद सकते हो ऑनलाइन। और जब आप उन 2 अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर दोगे
तब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको लॉगिन करना है साइट पे जहाँ पे भी ऑनलाइन आप बुक करना चाहते हो। बुक माई शो पे आप जानते हो मूवीज़ टिकट्स आपकी बुक होती हैं, इवेंट्स की टिकट्स बुक्स होती हैं, ठीक है। क्लियर ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, IRCTC जहाँ पे आप जो है अपनी रेलवेज़ की टिकट, ट्रेन की टिकट्स बुक करते हो, वहाँ पे आप जाओगे। फिर वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे कि डे टाइम की चाहिए या नाइट टाइम की चाहिए, इवनिंग, नून, जो भी है, किस टाइम पे आप बैठोगे, सीटिंग टाइप आपका क्या होना चाहिए, सीटिंग टाइप भी मेंशन होता है। आप ट्रेन में जा रहे हो तो बस सीट लोगे या अपर लोगे या मिडिल लोगे, जो भी आप ले रहे हो। उसके बाद जो भी आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी चॉइसेस को सामने डिस्प्ले करा देगी। उसके बाद आपको जो है कंफर्म कर देना है अपनी डिटेल्स को सबमिट करने के बाद। उसके बाद जब आप ये सब कर लोगे तो वो आपसे पेमेंट मांगेगा। मोस्टली सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ही होते हैं, कोई कैश नहीं लेता है आकर के। तो आप जो है एज़ पर दी डायरेक्शंस आपको वेबसाइट ले जाएगी, गो थ्रू करवाएगी कैसे कैसे आपको करना है, और आप उससे जो है अपने टिकट आप ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने पेमेंट हिस्ट्री का, नहीं तो एक आपके प्रिंटेड इनवॉइस की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, उसको आप अपने फ़ोन में सेव करे रहो PDF के फॉर्मेट में। एंड देन जब आप जाओ देखने के लिए मूवीज़ या कहीं पे भी ट्रेन में, तो आप उसको शो कर दीजिए एंड देन आप बैठिए आराम से। एडवांटेजेस ऑफ E-टिकट्स, पहला है सेफ्टी रहती है, क्योंकि आप बुक करो E-टिकट्स तो आपका जो है सेफ़ है, रिलायबल है। कंपनीज़ के पास आपका डेटाबेस हमेशा स्टोर रहेगा, बार बार आपको कोई भी एंट्रीज फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और कैंसिलेशन के जो भी चार्जेस लगते हैं जो भी हैं वो सब रिलायबल रहेंगे, आपके अकाउंट से ही पैसा कट रहा है, तो अगर आप कैंसिल भी कराते हो टिकट तो फिर से वापस से आपके अकाउंट में टिकट आ जाएगा। ईज़ है, ईज़िली आप लोग कर सकते हो, कोई भी आपका लॉस नहीं है। कभी कभी प्रिंटेड टिकट्स हमारे गायब हो जाते हैं, इधर उधर हम रख देते हैं। E-टिकट्स में क्या है कि हमें हमारे पास हमेशा फ़ोन में सेव रहेगा, हम कभी भी अगर हमसे डिलीट भी हो गया तो हम फिर से उसको जो है रीप्रिंट करा सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। अवेलेबल एनीवेयर, हर जगह अवेलेबल हैं। इससे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और तुरंत आप E-टिकट्स निकाल लोगे। फास्ट होता है क्योंकि आपका जो टाइम है वो काफ़ी बचाता है, फास्ट है, हर जगह आपके पास अवेलेबल है, सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप डाउनलोड करिए। तो ये सारी चीज़ें थी आपके इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ बेटा लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, एंड जो भी क्वायरीज एंड डाउट्स है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।